आज हम लोग फिनाल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका सूत्र होता है, देखिए C6H5OH होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है। देखिए वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह बेंजीन रिंग नाभिक के कार्बन से सीधे जुड़ा होता है उसे हम फिनाल कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है और यहाँ एक कार्बन की उपस्थिति मानी जाती है, अगर इससे डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है तभी हम उसको फिनाल कहेंगे। अगर यहाँ से मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हुआ है और ऐसे तब OH ग्रुप, तो इसको हम फिनाल नहीं कहेंगे। इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसकी यहाँ बनाने की विधियाँ देखिएगा। देखिए बनाने की विधियाँ सीखो है क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन से हम सबसे पहले देखते हैं, तो इसको हम डॉ विधि कहते हैं। डॉ वैज्ञानिक ने दिया था इसको। तो हमने देखिए यहाँ क्लोरोबेंजीन ये है और एक बार NaOH को हमने 300 सेंटीग्रेड ताप पर और 200 ATM पर क्रिया कराया, तो हमने सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त हुआ। और फिर हमने सोडियम फिनाक्साइड को हाइड्रोलिसिस किया तो हमें फिनाल मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। उसके बाद हम देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक अम्ल से, एसिड को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और एक्वस NaOH को हमने किया गया, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लेके हमने निकाला। तो यहाँ पे सोडियम फिनाक्साइड सोडियम मतलब सल्फाइड पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन सोडियम सल्फोनिक अम्ल होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः क्रिया कराएंगे और संकलन की क्रिया हुई। यहाँ पे NaH603 निकलेगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा C6H5ON और तब हम यहाँ पे क्रिया कराएंगे, तब हमें यहाँ ये प्राप्त होगा। और यहाँ पे पुनः हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें यहाँ फिनाल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनाल प्राप्त होगा इस प्रकार से। अब यहाँ देखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, Al2Cl, और यहाँ पे C6CH5 इससे क्रिया कराते हैं तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्शन, तो यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं C6CH5Cl और H2 का वापर फेज में, और यहाँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। तो यहाँ हमें फिनाल प्राप्त होता है, फिर N2 गैस प्राप्त होती है, फिर HCl प्राप्त होता है। यहाँ पे फिनाल प्राप्त होता है इसी प्रकार से। और फिर यहाँ हम देखते हैं सैलिसिलिक एसिड से। तो सैलिसिलिक एसिड से जब देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए प्राप्त होता है, ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है, सैलिसिलिक एसिड फार्मूला है। तो यहाँ अपने सोडा लाइम की उपस्थिति क्रिया करा या NaOH के साथ, यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हुआ है। सोडियम सैलिसिलेट को पुनः NaOH के साथ CaO के कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें यहाँ पे फिनाल और सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ ग्रेनाड रिएजेंट से देखते हैं, ग्रेनाड अपकर्मक से। तो हम यहाँ फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया। तो यहाँ पे हमने C6H5OMgBr मध्यवर्ती और कंपाउंड इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो यहाँ पे हम लोग फिनाल और MgOHBr प्राप्त हुआ। फिर हम इसका देखते हैं भौतिक गुण क्या है किसका, फिनाल का। तो देखिए शुद्ध फिनाल जो होता है वो रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता और वो क्रिस्टल सॉलिड पदार्थ होता है। इसकी गंध जो होती है फिनालिक विशिष्ट गंध होती है, मतलब इस विशेष प्रकार का, जैसे लाइकवाइज साबुन के समान आप समझ सकते हैं। सभी लोग यूज के भी इसको किए हैं। तो यह ठंडे जल में अल्प विलेय होता है, किंतु गर्म जल में व कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय होता है। और यह संक्षारक प्रकृति का होता है, यह संक्षारक प्रकृति का होता है और यह त्वचा पर पड़ने पर सफ़ेद रंग का फफूला पड़ जाता है। इसका गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे वायु में खुला रखने पर ये वायु के हवा द्वारा ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजनित होकर हल्का गुलाबी हो जाता है। ये चीज़ यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ देखिए इसका हम रासायनिक गुण, इसका देखिए रासायनिक गुण जो होता है यह 2 प्रकार की अभिक्रिया देता है। पहला इसमें है, दूसरा OH समूह के कारण अभिक्रिया, दूसरा बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया, ये वहाँ पे। और अब यहाँ देखते हैं हम OH समूह के कारण अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम अम्लीय गुण क्या है इसमें।
फिनाल एक दुर्बल अम्ल है। यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से दुर्बल होता है क्योंकि यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस मुक्त नहीं करता। यह नीले रंग के लिटमस को लाल कर देता है। फिर यहाँ देखते हैं अम्लीय प्रबलता का घटता हुआ क्रम। यहाँ पे देखते हैं तो RCOOH C6H5OH H2O C2H5OH। फिनाल के अम्लीय गुण की व्याख्या निम्न 2 बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। C6H5OH C6H5O और H मतलब यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें से H निकलेगा और ये फिनाक्साइड आयन प्राप्त भी होगा। तो फिनाल की ऑक्सीजन परमाणु का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसमें जो एकांकी इलेक्ट्रॉन होगा वो अन्ना में भाग लेने के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? धनावेश आ जाएगा, और जिससे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु जो रहेगा वो धनावेशित हो जाता है, जिससे यह सुगमता से यह चयन का त्याग करता है और अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब इस तरह से फिनाल जो है एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको आप समझ सकते हैं इस कारण से। यहाँ पे देखिए इसका रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर हमने दिखाया है, अनुनाद संरचना देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए इसकी 3 रेजुलेटिंग स्ट्रक्चर है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ, ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ इसकी अनुनाद संरचना दिखाई, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें अंदर ये डबल बॉन्ड है। तो इसको हमने ये कहा कि अगर ये बाहर जाते हैं और ये डबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ जब ये निकलेगा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस चिन्ह यहाँ पे होगा। और तो पुनः ये प्रक्रिया ऐसे करते करते यहाँ पे ये चार्ज चला आएगा, और इस प्रकार से पुनः यह क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके रखेगा। और इस प्रकार से अगर सभी पे हम दिखाएंगे तो तीनों पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्रकार से दिखाया गया है। तो देखिए फिनाल में ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है अनुनाद में भाग लेने का CO के मध्य, किसके मध्य? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध का गुण हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है ऊपर चित्र में, जिसके कारण से यह बंध अधिक मजबूत हो जाता है और फिनाक्साइड आयन अधिक अस्थायी हो जाता है। मजबूत होगा तो टूटेगा नहीं, फिर ये आसानी से क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसी कारण से ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। और फिर यहाँ देखिए जब एथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं लेता, जिससे बना एल्काक्साइड आयन C2H5O पे नेगेटिव चार्ज का स्थायित्व फिनाक्साइड आयन से कम होता है। मतलब एल्काक्साइड आयन जो होता है फिनाक्साइड आयन से कम होता है, इस कारण से एथिल अल्कोहल अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता। अब यहाँ देखिए प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनाल को लेकर लवण सोडियम फिनाक्साइड बना देता है। अन्य में के साथ फिनाल क्या करके लवण सोडियम फिनाक्साइड बना देता है। फिनाक्साइड आयन बना देता है। यहाँ पे ये C6H5NaOH C6H5ONP प्लस H2O बना देता है। सक्रिय धातुओं जैसे पोटेशियम सोडियम के साथ, यह सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम के साथ क्या करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो फिनाल को सोडियम साथ क्रिया कराएंगे तो फिर सोडियम फिनाक्साइड आयन और हाफ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब फिनाल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाक्साइड आयन और सोडियम फिनाक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसका हम अपचयन कराते हैं। तो देखिए फिनाल का अपचयन कराने पर बेंजीन रिंग हमें प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा हमें। यहाँ देखिए हमने जो इसको ओवरहीट किया तो यहाँ पे हमें बेंजीन प्राप्त हुआ और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। और फिनाल को हम अगर हाइड्रोजन गैस के साथ अपचयन
ऑक्सीजन मतलब उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में। तो यहाँ हमें साइक्लोहेक्सानाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। जिससे कार्बन की संख्या 6 होगी, हाइड्रोजन की संख्या 11 होगी। तो साइक्लोहेक्सानाइल अल्कोहल प्राप्त होगा, इसमें हमें बेंजीन रिंग नहीं प्राप्त होगी। और यहाँ फेरिक क्लोराइड के साथ देखते हैं हमें रिएक्शन। देखिए फेरिक क्लोराइड के साथ जब फिनॉल क्रिया कराते हैं तो हमें हेक्सा फिनॉक्सीफेरेटाइन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको हम कहते हैं, जो कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ 3H आयन और 3HCl मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और अब हम यहाँ एल्कोहल के OH के समान क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो फिनाल क्रिया कराएंगे, तो फिनाल को PCl5 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है और PuCl3 प्राप्त होता है और हमें HCl मॉलिक्यूल प्राप्त है। किंतु इस प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त हो जाता है। किंतु इस प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हम फिनाल को क्रिया कराएंगे तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट और 3HCl मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। और NH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए फिनॉल NH3 के साथ क्या करते हैं, 0Cl2 और 3 सोडियम सेंटीग्रेड की उपस्थिति में। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, इसको हम एनिलीन कहते हैं। जब NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम एनिलीन कहेंगे। अगर यहाँ पे NH2 की जगह पे CH3 ग्रुप जुड़ा होता तो हम इसे टॉलुइन कहते। क्या कहते? टॉलुइन कहते। अब यहाँ फिनाल को हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया कराएंगे। क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पे C6H5OH और NH3 के साथ NaSO3 150 डिग्री सेंटीग्रेड की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनिलीन और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ एल्कलाइजेशन क्रिया कराएंगे। फिनॉल को NaOH या KOH से क्रिया कराने पर प्राप्त होते, इसके अलावा कोई एल्किल हैलाइड या मिथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल फिनाइल ईथर प्राप्त हो जाता है। तहत फिनाल को हम यहाँ NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ NaOH के साथ तो सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, और सोडियम फिनॉक्साइड को RX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो C6H5OR और NaOH प्राप्त होता है। और यहाँ एसिलेशन की क्रिया कराते हैं। एसिलेशन की क्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पे देखिए NaOH के साथ फिनाइल क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और वाटर, और सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः हम CH3COCl के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3COO C6H5NaCl प्राप्त होता है और फिर C6H5Cl उनको पुनः इसी क्रिया कराते हैं CH3Cu का होल से इसके कनाइड्राइड से, तो हमें ये पुनः प्राप्त हो जाता है CH3COO C6H5 और यहाँ सोडियम एसीटेट। अब हम यहाँ फिनॉक्साइड आयन को जब C6H5CuCl से क्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C6H5COO C6H5 प्लस NaCl। इस तरह से हमें फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। इस तरह से कई पद में क्रिया कराते हैं। सबसे पहले हम फेनिल को NaOH से ये प्राप्त हुआ, इसको हम पुनः एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है फेनिल एसीटेट और NaCl। फिर हम सोडियम फिनॉक्साइड को एसिटिक एनाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है और सोडियम एसीटेट। फिर हम पुनः क्या करते हैं, C6H5COCl को सोडियम फिनॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है और NaCl मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब हम यहाँ ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो यहाँ पे तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो C6H5
OH की ऑक्सीजन द्वारा पैराक्विनोन में ऑक्सीकृत होकर हल्के गुलाबी रंग का हो जाता है। मतलब जो फिनाल होता है जब उसको हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं एयर की उपस्थिति में, तो पैराक्विनोन में ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके वो गुलाबी रंग का, अगर कोई पैराक्विनोन है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग। या मतलब बताया गया है गुलाबी रंग आ रहा है, फिनाल है AH की अगर लिया है तो ये पैराक्विनोन का निर्माण यहाँ हो गया है। और वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ देखते हैं हम बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया है। तो बेंजीन नाभिक की कार्य अभिक्रिया होती है वो देखते हैं। तो फिनाल आर्थो और पैरादैशिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो ये देखिए मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो इस पोजीशन को हम आर्थो कहते हैं, इसको मेटा और इसको पैरा कहते हैं। तो आर्थो पैरा केवल देता है, मतलब आर्थो और पैरा, ये मेटा पोजीशन नहीं देता है। फिर यहाँ देखते हैं नाइट्रीकरण। देखिए नाइट्रीकरण जब भी कराते हैं हमें तो तनु एचनो3 के द्वारा करते हैं। तो फिनाल का नाइट्रीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला तनु एचनो3 द्वारा हमने कराया 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें आर्थोनाइट्रोफिनल और दूसरा प्रोडक्ट पैरानाइट्रोफिनल और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। अब यहाँ 7 एस्ट्रोसोफर द्वारा क्या कराते हैं, नाइट्रीकरण के द्वारा कराते हैं। जब कंसनट्रेटेड एस्ट्रोसोफर को बसिंग कराते हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनल प्राप्त होता है, जिसे पिक्रिक अम्ल हम कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में TNP ट्राई नाइट्रोफिनल और 3 वाटर मॉलिक्यूल। कब, जब कंसनट्रेटेड एस्ट्रोसोफर और जब केवल डाइल्यूट के साथ करेंगे तो आर्थो और पैरा और वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा। इससे भी ध्यान रखना है। और वो क्रिया में कैसे प्राप्त होती है हमने एक स्टेप में दिखा दिया था। आप यहाँ के स्टेप में अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ में देखिए तो है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाला तो हमें ये प्राप्त हुआ, और पुनः हम इसको क्रिया कराएंगे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट को। तो कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफर और कंसनट्रेट एचनो3 सब क्रिया कराएंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तब यहाँ हमें TNT या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनल को ही पिक्रिक अम्ल कहते हैं। और यह पीले रंग का कड़वा ठोस होता है। इसका गलनांक 122 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको प्योर रंजक के रूप में हम करते हैं। तो यहाँ देखिए सल्फोनीकरण, इसका हम जब सल्फोनेशन कराते हैं फिनाल को, तो फिनाल का जब हम सल्फोनीकरण कराते हैं रिएक्शन देखिए तो आर्थो और पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। आपको पहले से पता है फिनाल आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है। तो अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब कराते हैं तो हमें आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, और जब हम 100 पे कराते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये चीज़ ख्याल रखेंगे, बस ये चीज़ ध्यान देंगे इसमें। अब यहाँ हम हाइलोजनेशन देखते हैं मैंने, जब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उपस्थिति क्रिया होगा फिनाल का तो क्या प्राप्त होगा। ये देखिए फिनाल का हम क्या कराते हैं, फिनाल को CH2 की उपस्थिति में जब Br2 के साथ क्रिया कराते हैं तो आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। और फिर हम यहाँ Br2H2 की उपस्थिति में करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होने होता है। तो जब आर्थो पैरा ब्रोमो करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, आर्थोब्रोमोफिनल और फिर पैराब्रोमोफिनल प्राप्त हुआ। और जब यही हम किसको पसंद करते हैं, CH2 की पसंद, जब हम यहाँ H2 की पसंद क्या कराते हैं तो हमें ट्राइब्रोमोफिनल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनल मतलब 3 ब्रोमीन ग्रुप जुड़ेंगे और एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ हम देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट ऑफ क्रिया देखते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट ऑफ क्रिया में क्या है, तो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट ऑफ क्रिया में एल्किलेशन एस्टिलेशन ये सब आती है क्रिया। तो हम यहाँ देखते हैं एल्किलेशन। तो फिनाल का जब हम एल्किलेशन करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे और CH3Cl के साथ, तो हमें आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन प्राप्त होगा। हमने आपको बताया था ना कि जब CH3 ग्रुप किसी व्यंजन से दूसरे जुड़े तो हम उसी टॉलुइन कहते हैं। और यहाँ H ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए इसको हम हाइड्रोक्सी कहेंगे और इसको पूरे को टॉलुइन कहेंगे, इसको पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण जब होता है तो एसिटिल क्लोराइड के साथ होता है और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। इसमें प्रोडक्ट लगभग वही बनेगा कि आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल और ACl मॉलिक्यूल प्राप्त होगा हमें। अब यहाँ हम देखते हैं कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। देखिए कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया जो होती है वो फिनाल के साथ जब NaOH की साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और सोडियम फिनॉक्साइड को हम पुनः
CO2 गैस एक साथ क्रिया कराते हैं 4 से 5 ATM टेम्परेचर 150 डिग्री टेम्परेचर पर और 4 से 5 ATM दाब रहता है। तो हमें प्राप्त होता है जो प्रोडक्ट, उसका हम पुनः हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अभिक्रिया में किसी क्रिया होती है, इसे देखते हैं। फिनाल हम HCl और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, जिसके साथ JDNCl2 की उपस्थिति में तो हमें एक मध्यस्थ यौगिक प्राप्त होता है। जो इस मध्यस्थ यौगिक का हम जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस जब भी कराएंगे देखिएगा HOH और स्थिति में, तो हमें यहाँ सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब यहाँ से इसमें जब COOH ग्रुप जुड़ा तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, और जब से यहाँ CHO ग्रुप जुड़ा तो इसको हम सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा। अब यहाँ देखते हैं युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं। युग्मन अभिक्रिया में देखिए, इसमें बेंजीन डाइज़ोनिक क्लोराइड लिया गया है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं N2Cl, इसमें बेंजीन जुड़ा है और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हमने इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ निकालने में आपको आराम रहे। HCl मॉलिक्यूल परीक्षा में याद करने में आराम रहे। यहाँ से आप निकालेंगे और जो बनेगा ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो जब कहीं N इस भाग में है, N डबल बॉन्ड के रूप में, इसको हम एजो शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? एजो शब्द कहते हैं, एजो शब्द कहते हैं। और यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देखते हैं राइमंड-टीमैन अभिक्रिया। राइमंड-टीमैन अभिक्रिया को देखते हैं, वो फिनाल यहाँ है, यहाँ क्लोरोफॉर्म है, यहाँ 3KOH है और यहाँ इसको गर्म करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है? अभी आपको हमने बताया सैलिसिल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ CHO ग्रुप जुड़ा है, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड और ये पैरासैलिसिल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ आर्थो और पैरा भी बना और 3KCl मॉलिक्यूल और 2s2 वाटर मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ देखिए थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ होती है तो क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ देखिए थैलिक एनहाइड्राइड को H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप को ऐड किया गया और ये है थैलिक एनहाइड्राइड कंपाउंड। तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड जनरेट हुआ है। इसमें बस इतना याद रखना, इसको हमने इस तरह से लिखा क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो बचेगा वैसे वैसे हम यहाँ लिख देंगे। तो इसका नाम है फिनाथलीन। इसको हम सूचक के रूप में भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया देखते हैं। तो फिनाल को जब हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोसो फिनाल प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर पुनर्विन्यास द्वारा क्विनोन में परिवर्तित हो जाता है और उसका रंग क्या होता है? हरा या नीला हो जाता है। तो यह अम्लीय माध्यम में फिनाल से क्रिया करके जल के कणों का त्याग कर एक एंडोफिनाल बना लेता है जो लाल रंग का होता है। और यह क्षार NaOH द्वारा फिनाक्साइड का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिससे विलयन का रंग हरा या नीला हो जाता है। और इस अभिक्रिया को फिनाल का परीक्षण कहते हैं। फिनाल का परीक्षण करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने रिएक्शन दिखाया Na2, तो यहाँ HNO2 बना, फिर HNO2 को हमने फिनाल से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे मध्यस्थ यौगिक बना, इसको हमने गर्म किया तो क्विनोन प्राप्त हुआ और ये हरा या नीला होता है। फिर क्विनोन को हमने किस रिएक्शन कराया? फिनाल के साथ क्रिया करें तो यहाँ पे हमें नया कंपाउंड प्राप्त हुआ एंडोफिनाल, जो लाल रंग का हुआ। और लाल रंग को जो हमें हाइड्रो NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराया तो हमें सोडियम एंडोफिनाक्साइड आयन प्राप्त हुआ, ये हरा या नीला रंग का होता है। अब हम यहाँ देखते हैं लेडरर-मानसे अभिक्रिया। लेडरर-मानसे अभिक्रिया देखते हैं तो यहाँ पे फिनाल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अम्लीय क्षार की उपस्थिति क्रिया करने पर संघनन द्वारा बेकेलाइट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे फिनाल को फॉर्मल्डिहाइड द्वारा क्रिया कराए तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो जाता है और CHO के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमें बेकेलाइट प्राप्त हो जाता है। और फिर हम यहाँ देखते हैं उपयोग इसका क्या था? इसका उपयोग है कार्बोलिक साबुन बनाने में, जो ऑर्गेनिक साबुन होते हैं, और पिक्रिक अम्ल और बेकेलाइट बनाने में, और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, और फिर जीवाणुनाशक के रूप में। इसके आगे हम इधर का अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।